नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अचानक से ऐलान हुआ, नरेंद्र मोदी जी टीवी पर प्रकट होंगे। देश अपनी कुर्सी पेटी लगा करके बैठ गया कि ना जाने कौन सा ऐलान हो जाए। देश टकटकी लगा करके बाट देख रहा था कि आखिरकार नरेंद्र मोदी जी टीवी पर कब आएंगे। ये ट्वीट आप देखिए, पीएमओ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है 9:31 पर। 31 मिनट पर यह ट्वीट हुआ कि इन अबाउट 15 मिनट पीएम नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द नेशन। नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे 15 मिनट के बाद में। देखिए किस तरह से झटके से जो है वो नरेंद्र मोदी एकदम से आकर के और 15 मिनट में सोच करके देखिए लोगों का क्या हाल हुआ होगा। इसके नीचे श्याम मीरा ने ट्वीट किया कि विल एड्रेस द नेशन, नहीं विल वेस्ट द टाइम ऑफ द नेशन। ये कह रहे हैं कि देश का समय खराब करेंगे, देश को संबोधित नहीं करेंगे। खैर, आज नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आए। नरेंद्र मोदी जी ने टीवी पर आकर के ओमिक्रॉन, जो कि कोरोना का एक नया वेरिएंट है, उसको लेकर के देश को संबोधित किया। दरअसल नरेंद्र मोदी जी के जो पूरे भाषण का जो लब्बा लवाब था वो यही था कि देश के अंदर जो है वो ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ गया है। अब हमें और सतर्कता बरतनी चाहिए, हमें और जो सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचना चाहिए। ये सारी बातें जो है वो नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के अंदर कही। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगर ये बात कह रहे थे तो अच्छा होता और उनकी बात में वजन होता। नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले ये कहते कि मैं किसी भी रैली में भाग नहीं लूंगा, भारतीय जनता पार्टी कोई रैली नहीं करेगी, तब तो माना जाता कि उनकी बात में कोई वजन है। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी का जो संबोधन है उसको जोड़ करके देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ में। उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ में जोड़ करके देखा जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव रद्द हो जाएंगे, क्या 5 राज्यों के चुनाव जो है वो पोस्टपोन कर दिए जाएंगे, टाल दिए जाएंगे कुछ समय के लिए। एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। देखिए आप, एक ट्विटर यूजर इन्होंने लिखा है, मित्रों हम यूपी चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए कोरोना का बहाना बनाकर चुनाव कैंसिल। तो यहां पर जो है चुनाव कैंसिल हो सकता है क्या? एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है, क्योंकि आप मान करके चलिए कि नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आना वो कोई संयोग की बात नहीं है। वो एक बड़ा प्रयोग होता है जब नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आते हैं। या तो यह सच्चाई है कि ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो बड़ा भयंकर है और इसीलिए जो है उनसे कहा गया होगा कि आप टीवी पर जाइए, देश को संबोधित करिए, देश को बताइए कि ओमिक्रॉन का खतरा बहुत ज्यादा हो गया है। या फिर कहीं पर जो है जिस तरह से लोग जो है कयास लगा रहे हैं, जिस तरह से कई राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही है और बीजेपी हो सकता है कि चुनाव को 2-4 महीने के लिए टालने के मूड में चली जाए। लेकिन ये सारे सवाल हैं और इन सवालों के उत्तर जो है वो आने वाले समय में धीरे धीरे जो है वो सबको मिलते चले जाएंगे। लेकिन ये अगर बात है कि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है तो इसको लेकर के सबको सतर्कता बरतनी चाहिए, सबको सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी खुद ये उदाहरण सेट करेंगे कि बीजेपी कोई रैली नहीं करेगी, बीजेपी घर घर जाकर के दूरी बना करके प्रचार करेगी, एक भी रैली नहीं करेगी? अच्छा होता अगर ये ऐलान वो करते तो उनकी शब्दों के अंदर जो है जान आती। आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी आज टीवी पर आकर के इस बात को कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी 2 रोज पहले एक रैली के अंदर कहा कि इतनी भीड़ देख करके मैं गदगद हो गया हूं, इतनी भीड़ देख करके मुझे खुशी मिल रही है, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा। अगर आप ये बताइए भीड़ देख करके आप गदगद हो रहे हैं 2 रोज पहले, तो फिर क्या आपको कोई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट नहीं मिली थी, कोई डॉक्टरों की तरफ से नहीं बताया गया था? आज अचानक से आपको जो है वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि हां देश के अंदर ओमिक्रॉन आ रहा है। खैर, आपको 2-4 ट्वीट जो है वो बताते हैं पीएमओ की तरफ से आज क्या कुछ कहा गया है, नरेंद्र मोदी के भाषण में क्या क्या नई जानकारियां मिली है। ये देखिए आप, पीएमओ की तरफ से कहा गया है, भारत में कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। मैं सभी लोगों से अनुग्रह करूंगा कि पैनिक नहीं हो, सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर बाद में धुलना है, इन बातों को याद रखिए। प्रधानमंत्री ने बातें कही है। अब इसको लेकर के पलटवार किया श्रीनिवास बीवी ने, इन्होंने लिखा है मास्क अवश्य लगाए, हाथ धोना न भूले, और उन्होंने नीचे जो है वो फोटो लगाई नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, वो अपना चेहरा चमकाने के लिए कई बार हमने देखा है कि वो मास्क नहीं लगाते हैं। इस तस्वीर में आप देख लीजिए, सबने मास्क लगाया हुआ है सिर्फ एक व्यक्ति के, वो है नरेंद्र मोदी। तो क्या देश के सामने नरेंद्र मोदी, अच्छा होता कि वो, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि वो रैलियों की जो है वो यहां पर कैंसिल होने की घोषणा करते कि हम रैलियां नहीं करेंगे, ये जो है वो अपने आप में एक बड़ा उदाहरण होता। ये 2 बातें जो है नरेंद्र मोदी की तरफ से और कही गई है वो भी आपको बताएंगे। नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहा गया है कि हम जो है वो बूस्टर लगाने वाले हैं, बूस्टर लगाएंगे और इसीलिए सरकार जो है
वो फ्रंटलाइन वर्कर हेल्थ केयर को जो है वो बूस्टर लगाने की शुरुआत करेगी और इसकी शुरुआत जो है 22 जनवरी 2022 में 10 जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी। दूसरी बात उनकी तरफ से कही गई कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन स्टार्ट की जाएगी, उनका वैक्सीनेशन जो है वो प्रारंभ किया जाएगा, शुरू की जाएगी और इसकी शुरुआत जो है 2022 3 जनवरी से सोमवार से इसकी शुरुआत होगी। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ओमिक्रॉन का खतरा है, कोरोना का खतरा है और हर किसी को जो है इसको लेकर के जागरूकता दिखानी चाहिए, हर किसी को दूरी रखनी चाहिए, भीड़ में ना जाएं, अपना मास्क लगा करके रखें, बार बार हाथ भी धोएं। कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, घबराएं बिल्कुल नहीं। लेकिन सवाल यह होता है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी आज जो कह रही है क्या उसको करके भी दिखाएगी? नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से टीवी पर आकर के जो बातें बोल रहे हैं क्या उसको करके दिखाएंगे? बड़ी बात यह है क्योंकि देश लगातार देख रहा है कि देश का जो प्रधानमंत्री है वो इसी तरह से हमने बंगाल में भी देखा था, दिन में चुनावी रैलियां करना और रात में जो है वो भाषण देना कि आप 2 गज की दूरी बना करके रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। ये सारी बातें बंगाल चुनाव में भी हमने देखी है और यही पैटर्न जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम देख रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं क्या उसको करके दिखाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी बीजेपी की रैली अब नहीं करेंगे? यह घोषणा उनकी तरफ से की जाएगी। और क्या जो बड़ा सवाल लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं, इससे पहले हमने दिखाया था संजय शर्मा, उन्होंने भी जो है वो ट्वीट करके कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर हालत जो है वो पतली है और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो है वो जो कहा गया है उसके जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। तो सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं इस तरफ भी इशारा कर रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालत है वो ठीक ठाक नहीं है और इसीलिए जो है हो सकता है कि चुनाव भी रद्द हो जाए। तो बहरहाल बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी आज टीवी पर आए और टीवी पर आकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही। आप लोगों को जागरूकता रखनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, बिल्कुल भी पैनिक ना करें, लेकिन यह ध्यान जरूर रखें कि नरेंद्र मोदी जी जो कह रहे हैं उस बात का खुद अनुसरण कब करेंगे। देश उसका पालन जरूर कर रहा है, देश को आगे भी करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, बड़ा उदाहरण सेट करना चाहिए, वो आखिरकार कब करेंगे। बहरहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा है, वो जो बोला है, वो कितना जो है किस मायने में किस तरफ जा रहा है, उसको लेकर के क्या कयास निकाले जा रहे हैं, क्या जानकारी जो है देश के लोगों को दी है और क्या जानकारी जो है वो देश के लोगों को उनको भी देने की आवश्यकता है। बहरहाल इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।